पिछले कुछ महीनों में ना ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स की दुनिया में कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। सोचिए, चीन में एक रोबोट वो काम कर रहा है जिससे सीखने में इंसानों को सालों लग जाते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका में एक रोबोट लोगों से आमने सामने बातचीत कर रहा है। यहाँ तक कि एक रोबोट डॉग तो बाजार में आते ही मिनटों में बिक गया। और अब दुनिया का सबसे जाना माना रोबोट पहली बार सबके सामने आने को तैयार है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो क्रांति है ये असल में दिख कैसी रही है। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है चीन से, जहां एक रोबोट ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसे लंबे समय से ऑटोमेशन की दुनिया का, आप कह सकते हैं, एक बुरा सपना माना जाता था। ये काम इतना मुश्किल है कि इसे मशीनों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कहा गया है। और वो काम था हाथ की कढ़ाई। जी हाँ, 22 दिसंबर को टारा रोबोटिक्स के एक ह्यूमनॉइड ने लाइव ऑडियंस के सामने सुई में धागा पिरोया और एक लोगो की सिलाई कर दी। और बस इसी एक पल में मशीनी निपुणता की सारी हदें मानो टूट गईं। अब ये समझना जरूरी है कि धागे और कपड़े जैसी नर्म चीजों को संभालना रोबोट के लिए इतना मुश्किल क्यों रहा है। देखिए, जो फैक्ट्री के इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं वो एक ही काम को बार बार करने में माहिर होते हैं, लेकिन नर्म चीजों का आकार तो बदलता रहता है। उन्हें संभालने के लिए रियल टाइम में फोर्स को एडजस्ट करना पड़ता है और इसके लिए इंसानी समझ और निपुणता की जरूरत होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक कढ़ाई का कमाल नहीं है, ये उन सभी स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है जो अभी हमारे आपके हाथों पर निर्भर हैं, जैसे कि गाड़ियों की वो जटिल वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली और दूसरे कई बारीक मैकेनिकल काम। तो सवाल ये है कि टीआर रोबोटिक्स ने ये जादू किया कैसे। उनके पास एक खास फॉर्मूला है जिसे वे डेटा एआई फिजिक्स ट्रिनिटी कहते हैं। इसमें होता यह है कि वो सेंस हब से असल दुनिया का डेटा जमा करते हैं, उस डेटा से अपने एआई मॉडल को शारीरिक हुनर सिखाते हैं और फिर उन हुनर को सीधे अपने रोबोट में डाल देते हैं। ये एक लगातार चलने वाला लूप है जो डिजिटल ट्रेनिंग और असल दुनिया के प्रदर्शन के बीच की जो खाई है उसे भर देता है। और जाहिर है, जब इतना बड़ा कुछ हो रहा हो तो पैसा भी पीछे नहीं रहता। फरवरी 2025 में बनी इस कंपनी ने अब तक $242 मिलियन की फंडिंग जुटा ली है। ये दिखाता है कि निवेशक इस टेक्नोलॉजी के भविष्य को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं। तो एक तरफ जहां चीन में रोबोट अपने हाथों का हुनर दिखा रहे हैं, वहीं अमेरिका में एक बिल्कुल अलग चुनौती पर काम चल रहा है, इंसानों के साथ एकदम स्वाभाविक रूप से बातचीत करना। और यहाँ मैदान में है फिगर एआई का फिगर 03। हुआ ये कि सीईओ ब्रेट एडकॉक के साथ एक लाइव डेमो में रोबोट ने बिना किसी स्क्रिप्ट के सवालों के जवाब दिए। उसने बताया कि वो सैन होजे में बना है, अपनी तीसरी पीढ़ी का है, और कमाल तो ये कि उसने टोकरियों से सही साइज की शर्ट उठाकर भी दी। ये सब उसके हीलिक्स मॉडल की वजह से मुमकिन हुआ, जो देखने, समझने और काम करने वाला एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। लेकिन इस पूरी बातचीत में एक छोटी सी, कह सकते हैं, कमी थी। जवाब देने से पहले 2 से 3 सेकंड का ठहराव। और यहीं पर बातचीत वाले रोबोटिक्स की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। हम इंसान ऐसी देरी को फौरन पकड़ लेते हैं जिससे बातचीत थोड़ी अटपटी लगने लगती है। ये वो समस्या है जिसे हल करना भी बाकी है। लेकिन इस देरी का मतलब ये नहीं कि फिगर 03 किसी भी तरह से कम है। हार्डवेयर के मामले में ये पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये हल्का है, इसकी टॉप स्पीड काफी तेज है और ये वायरलेस चार्जिंग के साथ लगभग 5 घंटे तक काम कर सकता है। इसे खास तौर पर घरेलू कामों में मदद करने के लिए ही बनाया गया है। पर ये सारी कहानी सिर्फ लैब या फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं है। अब रोबोट हमारे घरों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और वी-बॉट एआई रोबोट डॉग के सफल लॉन्च ने ये बात साबित कर दी है। वोबॉट की 1000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गई और ये सब हुआ सिर्फ 52 मिनट में। ये कोई प्रचार या भविष्य का वादा नहीं, ये असली बिक्री है जो दिखाती है कि लोग अपने घरों में एआई रोबोट लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सुनिए, वी-बॉट कोई मामूली खिलौना नहीं है। ये पूरी तरह से अपने आप काम करता है। इसमें जबरदस्त एआई प्रोसेसिंग पावर है और ये 100 किलो तक का वजन खींच सकता है। इसका पब्लिक बीटा जनवरी 2026 में शुरू होने वाला है। चलिए अब घरों से निकलकर वापस फैक्ट्री के फ्लोर पर चलते हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी ईवी बैटरी निर्माता CATL की प्रोडक्शन लाइन में ह्यूमनॉइड रोबोट असल में काम पर लग चुके हैं। Xiaomi नाम का ये रोबोट अब बैटरी पैक की हाई वोल्टेज टेस्टिंग जैसे जरूरी काम संभाल रहा है। ये वो काम है जो पहले इंसानों को करना पड़ता था,
जिसमें न सिर्फ गलती की गुंजाइश थी बल्कि सुरक्षा का भी खतरा रहता था। अब ये समझना जरूरी है कि CATL का ये कदम इतना बड़ा क्यों है। ये कंपनी दुनिया के 38% से ज्यादा EV बैटरी बाजार पर कब्जा रखती है। तो जब इंडस्ट्री का इतना बड़ा खिलाड़ी कोई नई टेक्नोलॉजी अपनाता है तो पूरी दुनिया देखती है। तो काम पर शाओमी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है? जबरदस्त। ये 99% से ज्यादा की सफलता दर से काम करता है। इसकी रफ्तार एक कुशल इंसान के बराबर है और ये इंसानों की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा काम करता है। मतलब ये सिर्फ एक प्रयोग नहीं है, ये फैक्ट्री का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो हमने निपुणता देखी, बातचीत देखी और फैक्ट्री में तैनाती भी देख ली। इन अलग अलग धागों को जब हम जोड़ते हैं तो एक ही तस्वीर उभरती है, रफ्तार। विकास की ये रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। और अब वो रोबोट जिसने अपनी कलाबाजियों से दुनिया को हैरान कर दिया है, बॉस्टन डायनामिक्स का एटलस, वो पहली बार जनता के सामने लाइव डेमो देने वाला है। CES 2026 में होने वाला ये इवेंट इस बात का संकेत है कि अब वो रिसर्च लैब से निकलकर व्यावसायिक दुनिया में आ रहा है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1 साल से भी कम समय में हम एक नई कंपनी की स्थापना से लेकर लाइव डेमो, उपभोक्ता बिक्री और अब एक ग्लोबल डेब्यू तक पहुंच गए हैं। इस क्षेत्र में प्रगति की रफ्तार सचमुच अविश्वसनीय है। और ये रफ्तार सिर्फ डेमो तक ही सीमित नहीं रहने वाली। Hyundai अमेरिका में एक ऐसी फैक्ट्री बनाने की योजना बना रहा है जो हर साल 30,000 रोबोट बना सके। ये बड़े पैमाने पर उत्पादन की तैयारी है और इस तैयारी के पीछे है भारी भरकम निवेश। Hyundai 2026 से 2030 के बीच AI और रोबोटिक्स में लगभग $34 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। ये साफ बताता है कि ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि इंडस्ट्री का एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। तो हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रोबोट वो काम कर रहे हैं जो कभी असंभव लगते थे। वो हमसे बात कर रहे हैं, हमारे घरों में आ रहे हैं और हमारी फैक्ट्रियों का हिस्सा बन रहे हैं। इन सब के बाद सिर्फ एक ही सवाल बचता है। रोबोट ने सुई पर तो महारत हासिल कर ली है, अगला क्या?